हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5:30 पौने 6 बज गए हैं। टाइम वैसे मैंने देखा नहीं था, बस खाने की तैयारी चल रही है। और आज है 6 फरवरी, वार बुधवार, शाम का टाइम है। और आज व्लॉग में अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बस कुछ दिनों से हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है। आप सबको पता ही है कि कई दिनों से पहले सारे के सारे पशु बीमार हो गए, उसके बाद फिर बच्चे बीमार हो गए, फिर कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ऐसे करके अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, घर में बस परेशानी ही चल रही है। कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है। परेशान तो देखिए सभी होते हैं, पर यह है कि हारी बीमारी का तो हम ये सोचकर टाइम निकाल लेते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब ठीक हो जाएगा। पर शनिवार को रितिका के फूफा जी एक्सपायर हो गए थे। रात को 3 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन आया था। उसके बाद फिर हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने 1 दिन 2 दिन के बाद मुझे ध्यान आया, उसके बाद मैंने रितिका को बोला था पोस्ट डालने के लिए, पर पोस्ट में भी रितिका ने कुछ नहीं लिखा था, सिंपल सी पोस्ट डाल दी कि कुछ दिन व्लॉग नहीं आ पाएगा। अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो आप सबके भी कमेंट आने लगे थे कि दीदी घर में सब ठीक है, नहीं है, और आप सब भी मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह ही हैं। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा व्लॉग बनाकर आप सब तक अपनी बात पहुंचा देती हूँ। क्योंकि देखिए ज़्यादातर हारी बीमारी कुछ भी होता है तो 1 दिन या 2 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा हम निकाल पाते हैं, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह हैं, तो ज़्यादा दिन तो मैं भी नहीं निकाल पाती हूँ। बस अभी तो फिर मन ही नहीं था कुछ भी करने का, और मैं कोशिश कर रही थी कि आप सबसे ये सारी बातें बैठकर आराम से करूं, पर मुझसे नहीं हो पाया। कैमरे के सामने बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो बाद में मैंने खाने से ही बिल्कुल छोटा सा व्लॉग स्टार्ट किया था। और खाने में आज मैं दाल बना रही हूँ। बस इसी में हम अपने प्याज टमाटर वही 2-4 मिर्च मसाले डालकर सीटी लगवा लेते हैं। तड़का वगैरह कुछ नहीं लगवाऊंगी मैं। कुछ दिनों से बच्चों ने भी ढंग से खाना नहीं खाया था, और दाल इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो दाल बना लेते हैं, बच्चे भी ठीक से खाना खा लेंगे। बाकी देखिए समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, पर यह है कि आरी बीमारी पैसे की हानि जो होती है ना, वो तो एक टाइम के बाद भर जाती है, लेकिन हमारे बीच से कोई इंसान जाता है तो उसकी हानि को भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। ज़िंदगी में तो हमें आगे चलना ही रहता है। तो बस अभी दाल मैंने छूट दी है। बच्चे बैठ गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और आजकल दिमाग तो देखिए घर कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो 1-2 मिर्च मसाला मैं डालना भूल गई थी, तो बस अभी वो भी डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। तब तक देख लेते हैं अपना बाकी का जो 1-2 काम रह गया है बाहर का वो। अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर देखो वो उस भाई साहब की कितनी तगड़ी पढ़ाई चल रही है, हैं? इसमें इसका भाग दे दे या इसमें इसके ये गाड़ी कट लिया है रे? दिखा दिखा, कट लिया है इतनी बढ़िया गाड़ी, मस्त गाड़ी मम्मी कट लिया है शांतिया। और रखी ले फेंक दिया पर ले गाड़ी तो कसुती बढ़िया है। देखा 20-30 किया है और तो मेरा जुगाड़ की बात है। ये तेरे से वो नहीं कौन कितने पेज पढ़ रखे, तो क्यों पढ़ रखे थे नहीं ये पेज? काफी भरी गई थी मम्मी, इसमें तो काम के थे वो मैंने काट लिए काफी बस करा लिए गाड़ी स्टंट मारे देख ले खड़ी भी को कर पर दो थमा बस 1 मिनट ली वो गाड़ी बताइए नो पड़ा है छोरा। बताइए मैं सवाल बता दिए ना, देता कभी जिंदगी बड़े को नहीं ना सवाल बता दिए ना ओ ही जान दिया जमाई वो दो इसका जब ये पैर बनाएगी और बस बच्चे तो स्कूल का काम करते रहेंगे, तब तक मैं चूल्हा जलाकर चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे उससे पहले। और हमारी भैंस की तबीयत में अभी थोड़ा बहुत सुधार है, इतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है।
और कटड़ी की तबीयत तो पहले भी से भी थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इसी से आप हिसाब लगा सकते हैं कि कैसा टाइम निकल रहा है हमारा। फ़िलहाल तो मैं आप सबको बस इतना ही बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा टाइम है, लेकिन ये है कि टाइम किसी के लिए रुकता तो है नहीं। अच्छा हो या बुरा निकलता ही है। अच्छे टाइम की ये ख़ास बात है कि हम किसी को याद नहीं करते हैं, वो बड़ी जल्दी-जल्दी निकल जाता है। और हम ज़्यादा परेशान रहते हैं तब तो ये लगा लीजिए कि टाइम भी रुक कर खड़ा हो जाता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता है। फ़िलहाल तो बस हमारा ये है कि जैसे-तैसे करके अभी भी पशुओं की तबीयत ठीक हो जाए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और दवाई गोली में भी हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी भैंस की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। कटड़ी की तबीयत में थोड़ा-सा भी सुधार नहीं हुआ है। बर्फ़ से सिकाई करते-करते उसकी जो गर्दन की सूजन है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और अभी काफ़ी बड़ा फोड़ा या गोमड़ा कुछ भी बोल लीजिए आप, वो हो गया था, तो वो फूट गया। उसके बाद फिर हमने इंजेक्शन वग़ैरह लगवाए। अभी तो 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर डॉक्टर का घर पर आना-जाना लगा ही रहता है। तो बस अभी मैंने थोड़ा-सा पानी गर्म कर लिया था, उसके बाद फिर दूध निकाल दिया है इन्होंने। ये भी खेत से आजकल थोड़ा-सा जल्दी ही आ जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत दूध है वो गर्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर बनाएँगे रोटियाँ। पहले मैंने गेहूँ का आटा छान लिया था, गेहूँ की रोटियाँ बनाने वाली थी मैं। फिर बच्चों ने मना कर दिया था क्योंकि दाल बनी थी तो साथ में बाजरे की रोटियाँ बना लेते हैं। चावल वग़ैरह तो कुछ मैंने बनाया नहीं था। बस ये है कि हमारा तो चलता रहता है, बच्चों की तरफ देखकर थोड़ा-सा ये रहता है कि बच्चे भी एकदम गुमसुम हो जाते हैं, घर का माहौल जब कुछ ऐसा रहता है तो। बस अभी मैंने खाना बना दिया था, बच्चों का खाना हो गया है। ये चले गए थे बाहर घूमने के लिए, इनका मन ही नहीं था खाना खाने का, तो मैंने दोनों बहन-भाई को खाना खिला दिया है। उसके बाद फिर देखेंगे हमारी जो भैंस है, कटड़ी है, उसको थोड़ी बहुत कुछ दवाई गोली वगैरह देनी है, पट्टी वगैरह करनी रहती है, दवाई लगानी रहती है। ये सारे काम तो देखिए घर में देखने ही पड़ते हैं, घर के हालात चाहे कैसे भी हों। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा और फिर मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ 2 दिन में 3 दिन में जैसे ही मुझसे हो पाएगा। आगे की जो भी घर का माहौल रहेगा मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि हमारे घर में सब बड़ी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ऐसे अस्त-व्यस्त चल रहा है। नहीं तो भगवान की दया से हमारे घर में तो सब ठीक-ठाक ही रहता था। पर ये है कि हमेशा सुख तो ज़िंदगी में रह नहीं सकता, सुख-दुःख ज़िंदगी में ये सब आते-जाते रहते हैं। पर इंसान के जाने का जो दुःख रहता है वो सबसे बड़ा दुःख है, क्योंकि उसको हम भर नहीं सकते कभी भी। बाकी हारी बीमारी ये सब तो देखिए एक टाइम के बाद ठीक हो जाती हैं। ज़िंदगी में हम फिर से वैसे ही हँसने बोलने लगते हैं, लेकिन जो इंसान हमारे बीच से चला जाता है वो तो फिर वापस लौट कर आ नहीं सकता। तो ये दुःख सबसे बड़ा हो जाता है। इंसान के जाने के बाद हमारे पास सिर्फ़ यादें ही रह जाती हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख़्याल रखिए।